गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को हम भौतिकी का दूसरा लेसन का कुछ क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो दिशा में परिवर्तन हो जाती है। प्रकाश को इस तरह मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, जिसके दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा, किसी दो माध्यमों या प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों कांस्टेंट होता है। दूसरा हो गया क्वेश्चन, लेंस क्या है? तो आप इसका आंसर में दीजिएगा कि दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या है? जिस लेंस का बीच का भाग मोटा हो उत्तल लेंस कहलाता है, जिस लेंस का बीच का भाग पतला हो अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? इसका आंसर हम आपको पहले ही में बता दिए हैं, इसमें नहीं बताएंगे। इसके लिए आप पहला वीडियो देखिए। अब आपको हम तीसरा लेसन मानव नेत्र, इससे भी कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं और उसका आंसर भी बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दृष्टि दोष क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, कई कारणों से नेत्र बहुत निकट स्थित या बहुत दूर स्थित की वस्तु को नहीं देख पाता है। नेत्र में आए ऐसे दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। नेत्र में आए ऐसे दोष दृष्टि दोष कहलाता है। अब दूसरा हो गया, जो ये दृष्टि दोष कितने प्रकार की होती है? तो दृष्टि दोष 3 प्रकार की होती है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो ये जो है निकट दृष्टि दोष क्या है? तो आप इसका कहिएगा कि नेत्र कभी कभी या नेत्र जब निकट के वस्तु को देख पाती है और दूर के वस्तु को नहीं, तो ऐसे दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है, जो दो कारणों से होती है। नेत्र गोला का लंबा हो जाने से और दूसरा नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाने से। और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूसरा हो गया जरा दृष्टि दूर दृष्टि दोष क्या है? तो देखिए इसमें आप कहिएगा, जब नेत्र केवल दूर स्थित वस्तु को ही देख पाता है और निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, तो ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ये दो कारणों से होती है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाने से और दूसरा नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाने से। ठीक। और इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तीसरा हो गया जरा दृष्टि दोष क्या है? तो आप इसका कहिएगा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धा अवस्था में कभी कभी, या ऐसे कहिए कि उम्र बढ़ने के साथ वृद्धा अवस्था में व्यक्ति दूर के वस्तु के साथ साथ निकट के वस्तु को भी नहीं देख पाता है। ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें व्यक्ति किसी तरह रहे उसको लेपा हुआ सा प्रतीत होगा, यानी वस्तु किस प्रकार है वो दिखाई नहीं देगा, या दिखाई भी देगा तो धुंधला, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि वस्तु किस तरह का है। तो ऐसे दोष को कहेंगे जरा दृष्टि दोष। इसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो गया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो आप इसका आंसर कहिएगा कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से किसी पर्दे पर गुजारा जाता है तो वह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बंट जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम या वर्णपट क्या है? तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से किसी पर्दे पर गुजारा जाता है तो पर्दे पर वह 7 रंगों की रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो कहिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी
कण पर पड़ती है तो वह प्रकाश का कुछ अंश अवशोषित कर लेता है तथा पुनः उसे फिर विकृत कर देती है, यानी जिससे वह एकाएक चमक उठती है। प्रकाश को इस तरह चमकने की क्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो गया कि अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है, तो कहिएगा 25 cm।